हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एबी क्लासेस चैनल में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार और मैं एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हूँ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी एक न्यूज आई है कि नीट यूजी का जो एग्जाम था इस साल का, वो हमारा कैंसिल हो गया है। जो हम स्टूडेंट्स ने जो हमारा एग्जाम दिए थे वो 3 मई को वो पेपर कैंसिल हो गया। अभी री एग्जाम कराया जाएगा और उसका रीजन क्या आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट, तो काफ़ी जो है ये इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए हमें काफ़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि हमारा जब प्रिपरेशन हो रही होती है एक सिंक में होती है, एक जो है रिदम में होती है, और उसी रिदम के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्जाम देते हैं। और फिर जब ऐसी न्यूज आती है तो हमारी वो रिदम जो है वो ब्रेक हो जाती है और हम कई बार उसको इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, क्या है कि हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में पहले भी पेपर लीक हुए हैं और कैंसिल हुए हैं और एग्जाम हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी एग्जाम के साथ हो सकती है और हमें मेंटली उसके लिए स्ट्रांग रहना है, प्रिपेयर रहना है। ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर रहेंगे मेंटली हम? पहली चीज़ तो हमें ये करना है स्टूडेंट्स की हमें र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। हमें सोशल मीडिया में बहुत सारी जो है जो र्यूमर्स फ्लो हो रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है डाली जा रही है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, वो आपसे डायरेक्टली किसी ना किसी रूप में कनेक्टेड कई बार नहीं होता है वो, और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पे हमें नहीं ध्यान देना है और हमें ऑथेंटिक सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी पे जो है हमें ध्यान देना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो है एक प्रिपरेशन करनी है, प्लानिंग करनी है, माइंडसेट बनाना है। ऑथेंटिक सोर्स इस केस में क्या है, जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है हमारी नीट की, नीट यूजी की जो वेबसाइट है एनटीए पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी कंडक्ट कराती है, वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वहाँ से जो भी न्यूज़ मिल रही है, आपको उस पर रिलाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑथेंटिक सोर्स से ही इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहीं पे आप रिलाई करना है, उसी इन्फॉर्मेशन पे। र्यूमर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो पहली चीज़ ये करनी। दूसरी स्टूडेंट्स क्या है कि जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आपको उसमें अननेसेसरी का इलीगल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। आपको उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि अगर जो ऐसा कुछ हुआ है तो हम भी उसका बेनिफिट ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लिए किसी भी एंगल से बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता वो चीज़। तो आपको इन सब चीज़ों में फॉल प्ले में नहीं जाना है, आपको इलीगल वेज में नहीं जाना है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं। आपको अपने हार्डवर्क पे भरोसा होना चाहिए, मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, और ये चीज़ ध्यान रखते हुए आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। एक जो है अगर जो ऐसी न्यूज़ आपको मिली है तो आपको इमिडिएटली क्या करना है, आपको पता है कि री एग्जाम होगा, आप इमिडिएटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और आप अपना रूटीन जो फॉलो कर रहे थे बिफोर एग्जाम, जो आपने दिया था, अकॉर्डिंगली वो आप अप्लाई कर लीजिए और फॉलो करने लग जाइए, स्टार्ट कर दीजिए फॉलो करना उसको। तो ये आपको स्टार्ट कर देना है और अपना स्टडी को जो है एकदम रिज्यूम कर लेना है, और अकॉर्डिंगली जो आप स्टडी आवर्स दे रहे थे वो आपको कंटिन्यू कर लेना है तब तक के जब तक कि आपका री एग्जाम नहीं हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एग्जाम्स में जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक के आपका जो है अचीवमेंट नहीं कंप्लीट होता है। तो इसलिए लास्ट मोमेंट तक जब तक के सब कुछ हो नहीं जाता है, आपको सिलेक्शन हो नहीं जाता है, आपका एडमिशन नहीं हो जाता है कॉलेज में, तब तक के आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज स्टूडेंट्स क्या है, क्या करनी है कि हमें जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट, जो मैंने अभी बताया कि वो पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, इमोशनली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और वो समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करना है। या बहुत सारे लोग अपना जो र्यूमर्स में फंस जाते हैं, वो अपना जो है एक माइंडसेट बना लेते हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो सब खत्म हो गया, तो ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब वो आप निगेटिव माइंडसेट उनके अंदर एक डेवलप हो जाता है, और जो पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं वो जो है डिग्रेड हो जाती है और उसका उनको एग्जाम में लॉस हो जाता है। तो वो चीज़ जो है आपको एक माइंडसेट बना के रखना है कि ये चीज़ कॉमन है, ये एबनॉर्मल नहीं है, नथिंग इज एबनॉर्मल इन दिस इंडिया के सिनेरियो में। और आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है और अपने माइंड को पीसफुल रखना है, काम डाउन रखना है, और अपने जो फोकस है अपना बनाए रखना है, और आपको टारगेट पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है। जो कंटिन्यूअसली अपना जो आप हेल्थ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी योगा सेशंस ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, वो सब आपको कंटिन्यू करना है। और आपको जितना ज़्यादा काम डाउन रहेगा, जितना ज़्यादा पेशेंस रखे बना के चलेंगे, जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, और जितना ज़्यादा अपने टारगेट पे आपका जो है
नज़र रहेगी, उतना ज़्यादा आपके जो है एग्ज़ाम में सफल होने के चांसेस बढ़ जाएँगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस किया। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो जिनका इन्वॉल्वमेंट है इन सब चीज़ों में, वो डेफ़िनेटली उनको जो है पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा ही उनको। और बट ठीक है, ये चीज़ें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें जो है हैपन ना हो, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं बताया कि हर कोई इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि ऐसी सिचुएशन के साथ जो है डील कर पाएँ। तो कई सारे लोगों को इससे लॉस होता है, ओवरऑल उनको जो है एग्ज़ाम रिजल्ट में उनके फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और हमारी जो है एज ए सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब चीज़ें जो है हमारी सोसाइटी में ना हो, और हम स्टूडेंट्स को जो है एक फेयर जो है ग्राउंड प्रोवाइड करें कंपटीशन का, जहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप अपना ध्यान रखिए, और जो आपका एग्ज़ाम री-प्लान किया गया है 21 जून के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़, जो भी नीट यूजी की स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करिए एग्ज़ाम में अपने जाके, और बेस्ट जो है परफ़ॉर्मेंस दीजिए, और अच्छा से जो है अपना रिज़ल्ट लाइए, और अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करके डॉक्टर बनिए जाके। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।